रविवार को देर रात पुलिस के घर में घुसकर खुलेआम गुंडागर्दी का मामला। रघुवंशी समाज द्वारा बुधवार को बड़ी संख्या में एकत्रित होकर बजरंग चौराहे से वाहनों की रैली के रूप में एसडीएम कार्यालय पहुंचकर आम सभा की गई और आम सभा के बाद एसडीएम पीसी शाक्य को ज्ञापन दिया गया। इसके बाद आक्रोशित रघुवंशी समाज द्वारा राजमार्ग 44 थाने के सामने चक्का जाम लगाकर सड़क पर बैठकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। सिलवानी थाना क्षेत्र के ग्राम साईखेड़ा के एक प्रतिष्ठित परिवार के साथ शराब के नशे में घर में घुसकर अभद्रता की परिजनों का आरोप है कि थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर सत्येंद्र सिंह कुशवाहा के साथ 4 पुलिसकर्मियों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सब इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार ने सिविल ड्रेस में ब्रजेश चौधरी के घर के गेट पर जमकर लाते मारी और गाली गलौज की। इस दौरान एसडीओपी अनिल मौर्य ने लिखित में दोषी पुलिस कर्मियों को निलंबित करने की अनुशंसा पुलिस अधीक्षक को करने संबंधित पत्र सौंपा, जिसके बाद चक्का जाम समाप्त हुआ। किस मामले को लेकर सकल सनातन समाज ने ज्ञापन दिया? क्या प्रमुख मांग है, क्या कार्रवाई चाह रहा है समाज? मैं अजय सिंह रघुवंशी हुआ जिलाध्यक्ष। आज हमारे सकल समाज द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि साईखेड़ा में कुछ पुलिस कर्मी सिविल ड्रेस में पहुंचकर और एक सभ्य परिवार के व्यक्ति को टावल पर उठा कर ले आते हैं बिना कारण के। जो चोर होते हैं उनके कहने पर मिथ्या आरोप में उन्हें रात उठा लाते हैं और प्राइवेट रूम में बैठाल कर उनसे पूछताछ करते हैं, थाने भी नहीं लाते। ऐसे लोग जो एसआई है और उनके साथ में 4 कांस्टेबल हैं जिन्होंने थाने में कई प्रकार के प्रकरण हैं जो उनके विरुद्ध हैं, जो गदर करते हैं या दारू पीते हैं और आम जन को परेशान करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को यहाँ से सस्पेंड किया जाए और जिला बदल की कार्रवाई उन लोगों पर होना चाहिए जो चोर प्रवृत्ति के होते हुए उनसे समानता मिलाते हुए उनसे बात रखते हैं। सर, जो चक्का जाम किया था सकल सनातन समाज द्वारा, ज्ञापन भी दिया, भी चक्का जाम चल रहा है, सर क्या कार्रवाई की जा रही है पुलिस प्रशासन द्वारा? इसमें 30 तारीख को एक संदिग्ध या उसको यूँ कहें कि अपन की गलतफहमी के चक्कर में एक व्यक्ति को पुलिस थाना सिलवानी के कुछ अधिकारी और कर्मचारी सुबह से उठा के ले आए थे उसके घर से, और जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सत्यता नहीं थी और उससे पूछताछ की गई थी। बाद में मेरे जानकारी में आने पर उसको मैं छोड़ दिया था, पर चूँकि जन सामान्य का ये विरोध है और ये आक्रोश था कि उसको बिना किसी आधार के पुलिस द्वारा उठाया गया था। इस संबंध में जन सामान्य और जो समाज के लोग हैं उनसे मांग की गई थी कि उन पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए और उनको निलंबित किया जाए। इस संबंध में मैंने अपनी तरफ से उचित कार्रवाई को प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक महोदय को भेजा। आज किस मामले को लेकर सकल सनातन समाज द्वारा ज्ञापन दिया गया और क्या कार्रवाई की मांग की जा रही है? चक्का जाम भी किया गया है सकल सनातन समाज द्वारा। रघुवंशी समाज के एक बालक को आधी रात में पुलिस बिना यूनिफॉर्म के किसी चोरी की शक के आधार पर उठा के ले आई है। उसके संबंध में हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और सभी समाज के क्षेत्रीय पदाधिकारीगण और हमारे समाज के प्रमुख जनों ने यहाँ उसको गंभीरता से लिया और चेतावनी देते हुए एक आंदोलन का प्रारूप बनाकर यहाँ इकट्ठे हुए और पुलिस से मांग की कि उनके ऊपर खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। यदि वो देश भक्ति जनसेवा का नारा देते हैं तो उनको इस तरह के काम नहीं करना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। उसका हमने एक ज्ञापन दिया है और उसमें उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए 4-5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ उनको सस्पेंड किए जाने की अनुशंसा करते हुए उसका पत्र हमें भी सौंपा है। उससे हम संतुष्ट हैं। 3 दिन में यदि कार्रवाई होती है तो ठीक है, हमारा आंदोलन आगे बढ़ने के लिए दिया। सकल सनातन समाज द्वारा ज्ञापन दिया, क्या प्रमुख मांग है, क्या कारण रहा जिसको लेकर आज चक्का जाम भी हुआ, आंदोलन भी हुआ है सिलवानी में और ज्ञापन दिया है? भैया, जैसा कि आप लोगों को सभी को मालूम है कि रात को 1 बजे 1:30 बजे विदाउट यूनिफॉर्म कुछ पुलिस वाले घर में जाते हैं और एक सभ्य व्यक्ति के घर में जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई आतंक अपराधी है, उसके घर में जाकर के इस प्रकार की घटना होती है कि उसको लात मार के दरवाज़ा तोड़ना, उसको चड्डी बनियान में ही वहाँ से निर्वस्त्र लेकर के आना और फिर कहीं ले जा कर के दूसरे कमरे में निजी जगह जा कर के उसके साथ मारपीट करना, ये कोई बहुत पुलिस की सभ्य कार्रवाई तो नहीं मानी जा सकती। न ऐसा कोई पुलिस को अधिकार है। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और यदि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाते हैं और उसके विपरीत कार्य करते हैं तो फिर ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसका कोई सभ्य समाज समर्थन करेगा। हमारे साथ जो हुआ है, हमारे समाज में जो घटना हुई है, उससे हमारा संपूर्ण समाज आक्रोशित है, रोष में है और आपने अभी देखा कि वो पूरी तरह से आंदोलित भी है। हम प्रयास कर रहे हैं, हमारी इन लोगों से चर्चा हुई है,
अभी एसडीओपी साहब और एसडीओ साहब जो दोनों थे उनसे भी चर्चा हुई, उन्होंने हमारी बात मान करके उसके रिकमेंड की है सस्पेंशन की। मुझे उम्मीद है कि शायद शाम तक सस्पेंशन भी हो जाएगा। और एक बात हमने और उनसे निवेदन किया था कि कोई भी जांच लिंगर ऑन करने के लिए की जाती है तो इसको ठंडा मामला ना करें, लीपापोती ना करें। तो उन्होंने ये बताया कि एडिशनल एसपी साहब 2 दिन में अपनी रिपोर्ट दे देंगे और 2 दिन में रिपोर्ट आने के बाद उनके ऊपर FIR होकर के और कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ स्टार्ट होना चाहिए। यही हमारा समाज चाहता है।